हेलो स्टूडेंट, बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। बायोलॉजी की लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल या कोशिका का संगठन। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल में हम लोगों ने पढ़ लिया था जो सेल का ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको कितने भागों से मिलकर बना होता है, 3 भागों से। कौन कौन सा? सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड लास्ट था अपना जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। क्लियर है? जिसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था सेल वॉल के बारे में और सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन के जो फंक्शन है उसके बारे में पढ़ लिया था। सेल मेम्ब्रेन के बारे में जो मॉडल्स दिए गए उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल से डिस्कस कर लिया था। आज का जो अपना टॉपिक है वो है प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। तो अपना टॉपिक क्या है भाई? प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य। प्रोटोप्लाज्म हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म क्या है? नाम ही क्या है भाई? जीव द्रव्य। सिंपल सी बात है। जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलवेज बताती हूँ कि हम लोग इनके नाम के अकॉर्डिंग मोस्टली जो नाम होते हैं टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है उसके अकॉर्डिंग उसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जीव का मतलब जीवित, जीव का मतलब जीवित, और द्रव्य का मतलब लिक्विड मैटर। द्रव्य का मतलब क्या होगा? लिक्विड मैटर। मतलब कोशिका का जो जीवित द्रव्य होता है, जीवित पदार्थ जो होता है वो क्या कहलाएगा? जीव द्रव्य। क्लियर है इतनी बात? सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है, जो जीव द्रव्य होता है वो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ पदार्थ होता है। और अगर हम इसकी एक इन वन वर्ड बोले तो केंद्रक प्लस कोशिका द्रव्य। क्या? केंद्रक प्लस कोशिका द्रव्य मिलकर किसका निर्माण करते हैं भाई? जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो कोशिका जीव द्रव्य क्या होगा भाई? कोशिका भित्ति के अंदर, कोशिका भित्ति के अंदर संपूर्ण जीवित पदार्थ, संपूर्ण जीवित पदार्थ क्या कहलाएगा? जीव द्रव्य। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें इन वन वर्ड तो जीव द्रव्य का निर्माण कौन कौन किन मिलकर होता है? केंद्रक प्लस कोशिका द्रव्य, केंद्रक प्लस कोशिका द्रव्य मिलकर किसका निर्माण करते हैं? जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो जीव द्रव्य जो शब्द है वो किसने बताया, तो जीव द्रव्य के बारे में बताया था एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था पुरकिंजे ने। किसने बताया जीव द्रव्य के शब्द के बारे में? सबसे पहले पुरकिंजे ने। तो प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग, प्रोटोप्लाज्म वर्ड का जो यूज है वो किसने किया भाई? पुरकिंजे ने किया। ठीक है, 1838 में पुरकिंजे ने 1838 में। क्लियर है? इन्होंने जीव द्रव्य को किसी भी जीव का या कोशिका का भौतिक आधार बताया। क्या बताया? जीव द्रव्य को कोशिका का भौतिक आधार या जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार। ठीक है भाई? तो ये तो हमारे प्रोटोप्लाज्म के बारे में जनरल इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य के भौतिक गुण के बारे में बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोप्लाज्म। हिंदी में बोलते हैं जीव द्रव्य के भौतिक गुण, जीव द्रव्य के
भौतिक। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे यह आती है कि जो जीव द्रव्य होता है वह एक लिक्विड मैटर होता है। कैसा मैटर होता है भाई? लिक्विड या तरल पदार्थ होता है। इसके साथ ही साथ यह एक कलरलेस पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? कलरलेस या रंगहीन पदार्थ होता है। जीव द्रव्य विस्कासित, पारदर्शी और रंगहीन पदार्थ होता है। कैसा पदार्थ होता है? मतलब इसमें कोई कलर नहीं पाया जाता। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। इसके साथ ही यह गंधहीन, लचीला व कणिकामय पदार्थ होता है। कैसा होता है? गंधहीन मतलब इसमें कोई स्मेल नहीं आती। कणिका मतलब इसके जो लिक्विड मैटर होता है इसमें छोटे छोटे ग्रैन्युलर लाइक छोटी छोटी कणिकाएं पाई जाती है। तो ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाएगा? कणिकामय। और लचीला की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल मैटर होता है, स्मूथ मैटर होता है। क्लियर है? तो ये थी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो यह कैसा पदार्थ है? कणिकामय, लचीला, गंधहीन पदार्थ होता है। क्लियर है? तो ये क्या था अपना इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की या रासायनिक जो गुण है उसकी, नेक्स्ट क्या है? केमिकल प्रॉपर्टीज या रासायनिक गुण। रासायनिक गुण। तो अगर हम रासायनिक गुण की बात करें तो इसका जो मुख्य संगठक होता है, किसका? जीव द्रव्य का जो मुख्य संगठक होता है इसमें 90% वाटर पाया जाता है। सिंपल सी बात है भाई, लिक्विड मैटर है। कैसा मैटर है? लिक्विड मैटर है। तो इसमें क्या किसकी मात्रा ज्यादा होगी? वाटर की मात्रा ज्यादा होगी। तो वाटर कितना परसेंट पाया जाता है? इसमें जो वाटर होता है अबाउट 90% वाटर पाया जाता है। इसके साथ ही साथ इसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक साल्ट भी पाए जाते हैं। मतलब कार्बनिक व अकार्बनिक लवण भी पाए जाते हैं। तो रासायनिक संगठन में क्या होगा? 90% तो क्या पाया जा रहा है? वाटर। क्लियर है? इसके साथ ही साथ क्या पाए जा रहे हैं? कार्बनिक व अकार्बनिक। अगर हम बात करें कार्बनिक पदार्थ की, किसकी बात कर रहे हैं भाई? कार्बनिक पदार्थ की। तो कार्बनिक पदार्थ के रूप में मुख्य रूप से पाए जाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व लिपिड। क्या पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और क्या पाए जाते हैं? लिपिड। ये तो कैसे मैटर हो गए? ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर है? और अगर हम बात करें अकार्बनिक पदार्थ की, इनऑर्गेनिक मैटर की, तो अकार्बनिक पदार्थ के रूप में इसमें मुख्य रूप से पाए जाते हैं कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, क्लोराइड आदि। ठीक है? आदि पदार्थ किसके रूप में पाए जाते हैं भाई? इनऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में पाए जाते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा प्रोटोप्लाज्म के बारे में। नेक्स्ट अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म की या कोशिका द्रव्य की। नेक्स्ट क्या है? साइटोप्लाज्म। वी ऑल नो दैट स्टूडेंट, प्रोटोप्लाज्म हम लोगों ने पहले ही बता दिया। प्रोटोप्लाज्म जो है वो किस किस से मिलकर बना है? केंद्रक व कोशिका द्रव्य से। किससे किससे मिलकर बना है? केंद्रक व कोशिका द्रव्य से। तो अगर हम बात करें कोशिका द्रव्य की, साइटोप्लाज्म या हिंदी में बोला जाता है कोशिका द्रव्य। तो जान लेते हैं कोशिका द्रव्य क्या होता है। सिंपल सी बात है, कोशिका और द्रव्य मतलब कोशिका का जो लिक्विड मैटर होता है वो क्या कहलाएगा भाई? साइटोप्लाज्म। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, कोशिका का मुख्य पदार्थ होता है जिसमें सभी कोशिकांग या जो भी इसके सेल ऑर्गेनल्स हैं वो पाए जाते हैं। क्लियर इतनी बात? तो साइटोप्लाज्म क्या है?
कोशिका का वह भाग जो कोशिका झिल्ली द्वारा घिरा होता है। यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, जीव द्रव्य तो किसके द्वारा घिरा हुआ है, कोशिका भित्ति के द्वारा। पॉइंट नोटिस करने वाली बात यहाँ पे यही आती है कि जीव द्रव्य तो किससे घिरा हुआ है, कोशिका भित्ति के द्वारा। और अगर हम बात करें कोशिका द्रव्य की, तो जो कोशिका द्रव्य होता है वो किसके द्वारा घिरा होता है भाई, कोशिका झिल्ली के द्वारा। कोशिका झिल्ली द्वारा घिरा पदार्थ। क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, कोशिका के अंदर विभिन्न प्रकार के कोशिकांग। क्या पाए जा रहे हैं भाई, कोशिकांग पाए जा रहे हैं। अगर हम कोशिकांग की बात करें तो कौन कौन से, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःपृथ्वी जालिका आदि, जो सभी पदार्थ पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं भाई, कोशिका द्रव्य में। तो ये था हमारा साइटोप्लाज्म। क्लियर है।